नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस नए लेसन में। पिछले लेसन में हमने सीखा कि कैसे वातावरण बदलने से हमारी भावनाएं बदल सकती हैं। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो शायद हमारे जीवन का सबसे बड़ा सवाल है, नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपटा जाए। गुस्सा, चिंता, उदासी, डर, ईर्ष्या, ये सब नकारात्मक भावनाएं हैं। हम चाहें तो इन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं, दबा सकते हैं या भाग सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये बार बार लौट कर आती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इनके साथ जीना और इन्हें संभालना सीखें। तिबो म्यूरिसी मास्टर योर इमोशंस में लिखते हैं कि नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए हमें 2 स्तरों पर काम करना चाहिए, तात्कालिक उपाय और दीर्घकालिक उपाय। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। तात्कालिक उपाय ये वे तकनीकें हैं जिनसे आप उसी क्षण अपनी नकारात्मक भावना को कम कर सकते हैं। गहरी सांस लेना। जब आप गुस्से या तनाव में हों तो तुरंत गहरी और धीमी सांसें लें। इससे शरीर को संकेत मिलेगा कि अब सब सुरक्षित है। शरीर की स्थिति बदलना। अगर आप झुककर बैठे हैं तो सीधे बैठिए। अगर आप अकेले कमरे में हैं तो तुरंत उठकर चलना शुरू कीजिए। ये शरीर बदलते ही भावना बदलने की तकनीक है। ध्यान को मोड़ना। अगर आप नकारात्मक विचारों में उलझे हैं तो तुरंत ध्यान किसी और गतिविधि में लगा दीजिए, जैसे गाना सुनना, टहलना या किसी को फोन करना। लेखन, जर्नलिंग। जो भी नकारात्मक विचार और भावनाएं हैं उन्हें तुरंत कागज पर लिख दीजिए। लिखते ही उनका बोझ आधा हो जाता है। लेबलिंग तकनीक। भावना को नाम दीजिए, जैसे ये गुस्सा है, ये डर है। जब आप उसे पहचानते हैं तो वो आपसे अलग हो जाती है। ये सब तात्कालिक उपाय हैं। वे तुरंत राहत देते हैं, लेकिन भावनाओं की जड़ को नहीं बदलते। दीर्घकालिक उपाय। अगर हम सचमुच नकारात्मक भावनाओं को कम करना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों और सोच को बदलना होगा। कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे सकारात्मक भावनाओं का आदी हो जाएगा। सकारात्मक लोगों का संग। आपका सामाजिक वातावरण आपकी भावनाओं को तय करता है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताइए। स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली, अच्छी नींद, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार भावनात्मक स्थिरता के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। ध्यान और माइंडफुलनेस। नियमित ध्यान का अभ्यास आपको ये सिखाता है कि भावनाएं आती जाती हैं, आप उनसे चिपकते नहीं, बस उन्हें गुजरते देखते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य। जब आपके जीवन में एक बड़ा मकसद होता है तो छोटी छोटी नकारात्मक भावनाएं आपको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती। अब मैं आपको एक छोटा अभ्यास देता हूं। आज जब भी आपके भीतर कोई नकारात्मक भावना उठे तो पहले तात्कालिक उपाय अपनाइए, जैसे गहरी सांस लेना या भावना को नाम देना। फिर रात को बैठकर लिखिए, इस भावना का असली कारण क्या था और मैं दीर्घकालिक रूप से इसे कैसे कम कर सकता हूं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि नकारात्मक भावनाएं ना सिर्फ उस पल शांत होंगी, बल्कि समय के साथ उनका असर भी कम होता जाएगा। तो दोस्तों, इस लेसन का सार यही है, नकारात्मक भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वे संकेत हैं। तात्कालिक उपाय आपको उस क्षण में राहत देते हैं और दीर्घकालिक उपाय आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं। जब दोनों को मिलाकर अपनाया जाता है तब आप सच्चे अर्थों में भावनात्मक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। अब तक हमने देखा कि भावनाएं बनती कैसे हैं, उन्हें कैसे व्याख्या से बदला जा सकता है, कैसे छोड़ा जा सकता है और कैसे सकारात्मक भावनाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। अब हम अगले मॉड्यूल में सीखेंगे कि भावनाओं को सिर्फ बदलना ही नहीं, बल्कि उन्हें विकास का साधन कैसे बनाया जाए।